बात करेंगे 11 जुलाई और सावन के आषाढ़ पूर्णिमा की। क्या है ये छोटा सा उपाय? आषाढ़ पूर्णिमा है और पैसे की तंगी को दूर करने के लिए, लेकिन मैं पूर्णिमा के बारे में कोई भी बात करूं, मैं बता दूं आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। आषाढ़ की पूर्णिमा या कोई भी पूर्णिमा जो होती है वो समर्पित होती है माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को और साथ में चंद्रमा को। तो कोई भी पूर्णिमा हो, कार्तिक की पूर्णिमा हो, सावन की पूर्णिमा हो, आषाढ़ की पूर्णिमा हो, हिंदू पंचांग के अनुसार कोई भी पूर्णिमा हो, पूर्णिमा की तिथि पर फुल मून होता है और हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है और चंद्रमा 16 कला संपन्न होता है। इस दिन आपको अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और इस दिन महादेव पर भी एक लोटा जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा तो महादेव के मस्तक पर ही है। इसीलिए आषाढ़ की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कब है आषाढ़ की पूर्णिमा? ये मैं बता दूं 11 जुलाई के दिन है और बहुत खास दिन है और इस दिन से आपको जीवन के अंदर आगे बढ़ना है। अच्छा, अब कई लोग आपको बोलेंगे आषाढ़ की पूर्णिमा 10 जुलाई को है, व्रत कब रखें? 2 मिनट का उपाय में मैं आपके साथ ये शेयर कर लूंगी, क्योंकि मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ आपके साथ 13 जून। आषाढ़ पूर्णिमा पे छोटे छोटे उपाय करिए जिससे आपका जीवन बढ़ेगा। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर कच्चे दूध में चीनी मिलाकर अर्पित करने से मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन जो भी पीपल के पेड़ पर जो है कच्चा दूध अर्पण करता है उसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की का पूरा पूरा जो है ना उस वो समर्पित होते हैं, उसमें होते हैं, मतलब विराजते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी की अति कृपा बनती है, क्योंकि ऐसा करने से आप उनके चरणों को दूध से धुलाते हैं। व्यापार में बढ़ोतरी होती है। आषाढ़ पूर्णिमा पर ओम नमो भगवते वासुदेवा का 108 बार मंत्र जाप कहाँ करें? पीपल के पेड़ के पास खड़े होकर करें। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करें। 11 पीली कौड़ी उनको अर्पण करें। इस पर हल्दी का तिलक लगाकर बाद में इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने पति देव के ऑफिस में, उनके ऑफिस के बैग में या फिर ऑफिस के अंदर कोई ड्रॉ बना हुआ है वहां रख दें। धन धान्य और ऑफिस में बढ़ोतरी होगी। वैदिक जीवन में खुशहाली के लिए पति पत्नी में से कोई भी आषाढ़ की पूर्णिमा वाले दिन चंद्रदेव को जल अर्घ जरूर दे। और मैं तो कहती हूँ पति पत्नी को अपने रिश्तों को सही करने के लिए किसी भी पूर्णिमा पर दर्शन भी चंद्रमा के जरूर करने चाहिए, थोड़े चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए। और इस दिन भगवान लक्ष्मी और विष्णु जी को इत्र अर्पण करना चाहिए। सुगंधित लुबान कप जलाने चाहिए। धन सौभाग्य तो बढ़ता है, लेकिन आपका यूट्यूब चैनल हो, इंस्टा चैनल हो, रील्स हो, वो वायरल होती हैं। भगवान की कृपा होती है, यानी आप वायरल होते हैं और आपका नेम फेम बढ़ता है। अगर आप अपने विवाह में किसी तरह से कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं तो इस महीने मतलब ये हर महीने की जो पूर्णिमा होती है उसमें बरगद के पेड़ पर 4 बार घूमकर कलावा अर्पित करना चाहिए और बरगद के पत्ते पे मन चाहा इच्छा को लिख कर आपको अपनी एक डायरी में रख लेना चाहिए। बहुत अच्छा टोटका है। और जब आपकी वो विश पूरी हो जाए, उस जो पत्ते को आपने तोड़कर लाल पेन से, लाल चंदन से विश लिखी थी, उसे किसी भी पेड़ के नीचे रखकर आ जाइए धन्यवाद बोलकर। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मान्यता के अनुसार अगर आप पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। वैसे तो आप किसी भी पूर्णिमा पर दर्शन करें बहुत शुभ है, लेकिन अगर वो आषाढ़ मास की पूर्णिमा हो तो हुए इसके लिए आप एक लोटा जल ले, उसमें थोड़े से दूध, अक्षत, गंगा जल मिलाएं। भगवान चंद्रदेव के वैदिक मंत्रों को बोलकर या यूट्यूब पर चलाकर धीरे धीरे उन्हें मानसिक शांति के लिए अर्घ दें। इसके अलावा पूर्णिमा वाले दिन दान का भी विशेष महत्व है। चावल दान करें, चीनी दान करें और दूध दही दान करें। जरूरतमंद व्यक्तियों को अगर ये चीजें दान करते हैं, माँ के पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली चंद्रमा मजबूत होता है। और देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो पूर्णिमा है ये चतुर्मास की पूर्णिमा है, तो आपके जीवन के अंदर वैसे ही चतुर्मास 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और जब चतुर्मास शुरू हो रहा है तो उसके बाद ये पूर्णिमा पड़ती है, तो हमारे जीवन के अंदर बहुत वैभव, यश, मान सम्मान को लेकर आने वाली होती है। मैं आपको बता दूं 11 जुलाई को आपको जब भगवान की पूजा आराधना अर्चना करनी है, उस दिन थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठकर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाई करनी है, जो बीमार है उन्हें वहां दवाई खानी है, जिन पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है वहां पर अपने झगड़ों को सुलटाना है, हाथ में हाथ पकड़कर बैठना है, जो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से दूर है वो वहां से चांद देखे, आप यहाँ से चांद देखे और अपनी विश बोलनी है। थोड़ी देर मेडिटेशन करना है, योगा करना है, बड़ी बड़ी सांस भरनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना है। और पूर्णिमा वाले दिन
व्हाइट कलर के वस्त्र अगर आप पहने और उसके बाद आप पूजा करें, पूजा भगवान को बहुत अत्यधिक प्रिय हो जाती है। और इस दिन पॉजिटिव रहकर पॉजिटिव काम करने चाहिए और जितना ज्यादा हो सत्यनारायण भगवान की कथा करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, भगवान का नाम लेना, माँ के चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर पैर छूना और सबसे बड़ी बात सासू माँ के पैर छूना। ओए हुए ओए हुए ओए हुए, ये आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं और नकारात्मकता को जड़ से दूर कर देते हैं।